हेलो डियर, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। डियर मैं गौतम मनी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल ग्रुप ऑफ एसएस जोन पर। और डियर, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पावर पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ कि पावर पॉइंट क्या होता है, पावर पॉइंट से हम क्या क्या कर सकते हैं और पावर पॉइंट को हम किस तरह से यूज करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि पावर पॉइंट होता क्या है। तो पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए और तैयार प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए यूज करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए और तैयार प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं। पावर पॉइंट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया हुआ एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज मैक्सिमम इंडस्ट्री में प्रेजेंटेशन को तैयार करने और प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए किया जाता है। अब सवाल आता है कि ये प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो प्रेजेंटेशन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज को अपने टीम में या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन के साथ हम शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जिस पर हम किसी ग्रुप में जाकर के डिस्कशन करना चाहते हैं या अपने प्रोजेक्ट को या किसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम प्रेजेंटेशन मेथड के मदद से जब हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो एक्सप्लेन करना बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। इसके लिए हम प्रेजेंटेशन को यूज करते हैं। अब प्रेजेंटेशन में क्या क्या फैक्टर होता है, क्या क्या पॉइंट्स होता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन पावर पॉइंट में हमें सबसे पहले क्या सीखना रहता है इसके बारे में आपको बता दूं। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में स्लाइड होता है। अब स्लाइड क्या होता है, जैसे देखिए पहले ज़माना में जब कंप्यूटर नहीं था तब लोग किस तरह से प्रेजेंटेशन करता था, अपने आइडियाज को ग्रुप में किस तरह से एक्सप्लेन करता था, इसके बारे में जान लीजिए। देखते होइएगा किसी पुराने मूवी में या फिर किसी पुराने कहानी का जो मूवी रहता है उस मूवी सब में देखते होइएगा कि जो एक टीम में कुछ लोग बैठा हुआ है और एक जो प्रेजेंट करने वाले होते हैं, टीम लीडर हो गया या जो भी मेंटर, वो देखते हुए कि उनके बगल में एक टेबल लगा हुआ है। उस टेबल पर कुछ इस तरह का स्लाइड, कुछ टुकड़ा जो होता है कागज़ का, वो कागज़ का टुकड़ा लगा हुआ होता था और इसको एक्सप्लेन करता था। और जैसे एक्सप्लेन हो गया तो यहाँ पर जो कुछ भी मटेरियल लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो एक्सप्लेन करता था। फिर अगर इसमें कंप्लीट हो गया तो इसको हटा करके दूसरा स्लाइड को लेकर के आ जाता था। फिर दूसरा टुकड़ा का जब कंप्लीट हो गया तो तीसरा टुकड़ा को इस तरह से लेकर के आता था। तो ये जो इस तरह से जो एक्सप्लेन करता था तो यही होता था उसका प्रेजेंटेशन। और ये प्रेजेंटेशन में ये टुकड़ा जो है इसको हम स्लाइड बोलते हैं। तो यही स्लाइड के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले पावर पॉइंट में हमें स्लाइड के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जब पावर पॉइंट आया या कंप्यूटर से आजकल हम मैक्सिमम वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, तो जब हम पावर पॉइंट पे जाते हैं तो सबसे पहले हमें स्लाइड के बारे में ही जानकारी होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो हमें आना चाहिए स्लाइड को या प्रेजेंटेशन को शो करना। यानी कि अगर आपके पास 10, 5, 50 स्लाइड तैयार हो जाता है तो उसके बाद आप प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। तो पहला और अंत काम जो है ना, ये दो है। पहला काम हो गया, आपको स्लाइड के बारे में जानकारी होना चाहिए, और दूसरा जो स्लाइड आपका बना हुआ है उसको प्रेजेंट कैसे करना है ये काम आना चाहिए। तो कई सारे ऐसे प्रोफेशनल एम्प्लॉय होते हैं, ऐसे प्रोफेशनल लोग होते हैं जिसको प्रेजेंटेशन बनाने तो नहीं आता है लेकिन वो एक्सप्लेन कर सकता है, प्रेजेंटेशन को यूज कर सकता है। तो ये दोनों पॉइंट जो है ना, स्लाइड को बनाना और बने स्लाइड को दिखाना, ये दोनों जो है वो इनिशियल स्टेज में ही आता है। कुछ लोग का वर्क होता है कि उसका काम होता है सिर्फ प्रेजेंटेशन को तैयार करना, कुछ लोगों का काम होता है वो प्रेजेंटेशन तैयार नहीं करेगा, जो तैयार प्रेजेंटेशन है उसको वो प्रेजेंट कर देता है सिंपली जा करके। इसलिए ये दोनों पॉइंट के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी ले लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट को, और सबसे पहले हम स्लाइड के बारे में जान लेते हैं। आपको यहाँ पर आ जाना है सर्च बॉक्स में और पावर पॉइंट को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन में आ जाइए और देखिए यहाँ पर आपको ये होम टैब में ही यहाँ पर स्लाइड्स नाम का ग्रुप दिया हुआ है। इसमें स्लाइड से रिलेटेड सभी टूल्स है। सबसे पहले तो आप इस सभी टूल्स के बारे में जानकारी ले लीजिए। ये स्लाइड, और यहाँ पर ये आपका स्लाइड पर जो भी मटेरियल आपको रखना है, जो भी वर्क कंप्लीट करना है वो आपको यहाँ पर करना है। और इसका थंबनेल यहाँ पर दिख रहा है, ये थंबनेल हो गया। तो जितना स्लाइड होगा उतना थंबनेल यहाँ पर आपको शो करेगा।
अभी यहाँ पर एक ही स्लाइड है तो एक ही थंबनेल शो कर रहा है। अब हम अगर दूसरा स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो दूसरा स्लाइड को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर चले आना है और यहाँ पर दिया हुआ है न्यू स्लाइड। इस न्यू स्लाइड पर क्लिक कीजिए। जब आप नीचे में ये एरो पर क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पर स्लाइड में भी कई तरह का टाइप्स होता है, उस टाइप्स के बारे में हम आगे अभी जस्ट जानेंगे। लेकिन अभी आप यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड यूज कीजिएगा, खाली स्लाइड। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक स्लाइड और ये दूसरा स्लाइड, पहला स्लाइड दूसरा स्लाइड। जो थंबनेल सेलेक्ट होगा वही स्लाइड आपको यहाँ पर दिखेगा। अब दूसरा कि ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड के टाइप्स के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए ये स्लाइड तो आ गया आपके सामने, लेकिन स्लाइड पर हम क्या क्या करते हैं, तो स्लाइड पर हम सिंपली इंसर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में फोटो भी आता है, ऑब्जेक्ट में टेबल भी आता है, ऑब्जेक्ट में वीडियो, ऑडियो या फिर कुछ टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं, ये सब कुछ एक ऑब्जेक्ट में आता है। ऑब्जेक्ट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप डायरेक्ट स्लाइड पर कुछ भी नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पर जैसे MS वर्ड हो गया या एक्सेल हो गया, जब MS वर्ड या एक्सेल हम ओपन करते हैं तो सिंपली क्या करते हैं, अपने एक्सेल को ओपन किया, जो भी पेज आया उस पेज पर डायरेक्टली हम लिखना चालू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप स्लाइड में डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हो ना, तो आपको या तो लिखना है तो तीन ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं। पहला तो हो गया टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स को यूज करके आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। दूसरा हो जाता है कि आप सिंपली कोई शेप को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं ये होम टैब में ही यहाँ पर शेप नाम का टूल्स है, इसको मैं क्लिक करके यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट कर लिया है। ऐसे शेप को ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद इस पर अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ, जैसे SS जोन में लिखा या वेलकम लिखता हूँ और वेलकम, देखिए यहाँ पर वेलकम हम लिख दिए। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इस स्लाइड को इसको डिसेलेक्ट करके इस स्लाइड पर कुछ भी लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कुछ नहीं लिख सकता हूँ। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर पावर पॉइंट में वर्क कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट कहीं पर कुछ नहीं लिखना है स्लाइड में, आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो 3 ऑब्जेक्ट होता है लिखने के लिए। अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो पहला तो हो गया स्लाइड, दूसरा हो जाता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स भी आपको शेप के अंडर ही मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और सबसे पहला जो यहाँ पर दिख रहा है ए वाला, ये ए लिखा हुआ है एक रेक्टेंगल में, इसको आपको सेलेक्ट करना है और ऐसे ड्रॉ करके, जैसे ही शेप ड्रॉ करते हैं वैसे ही टेक्स्ट बॉक्स को भी ड्रॉ कर दीजिए। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे SS जोन मैंने लिख दिया तो यहाँ पर देखिए SS जोन लिखा हुआ आ गया। तो ये काम हम अभी ये बता रहे हैं ना कि जितने भी स्लाइड्स होता है उस स्लाइड पे हम ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर करके पूरा स्लाइड को कंप्लीट करते हैं और फिर कई सारे स्लाइड मिल करके हमारा प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं तो जो मुख्य ऑब्जेक्ट्स है उसका यहाँ पर लेआउट पहले से तैयार होता है। तो यही कई तरह का लेआउट है। जैसे यहाँ पर टाइटल स्लाइड है, अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ न्यू स्लाइड के तौर पर तो यहाँ पर देखिए आपको अगर टाइटल लिखना है तो अलग से आपको शेप या टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल रहता है। उसी तरह से अगर यहाँ पर दिया हुआ है कंप्रेस और टू कंटेंट, अगर मैं कंप्रेस या टाइटल कंटेंट भी दिया, टाइटल एंड कंटेंट, इसको अगर मैं यूज करता हूँ तो यहाँ पर आप टाइटल भी लिख सकते हो या जो भी टॉपिक होगा वो टॉपिक को आपको यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर आइकन दिया हुआ है कि जैसे आपको इमेज इंसर्ट करना है तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कीजिए, इमेज इंसर्ट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। आपको सिर्फ ये मैनुअली इंसर्ट में जा करके इमेज वाले टूल्स को, पिक्चर वाले टूल्स को सेलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो यही कुछ अलग अलग टाइप्स है यहाँ पर दिया हुआ स्लाइड में। ये स्लाइड होम टैब में आपको मिलेगा यहाँ पर, इसमें आपको आकर के इसको कंप्लीट कर लेना है या जो भी आप स्लाइड को यूज करना चाहते हैं उस स्लाइड को आप यहाँ पर अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं ना, प्रैक्टिकली ज़्यादा समय हम ब्लैंक स्लाइड ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्लैंक स्लाइड को यहाँ से यूज कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर 3 4 5 स्लाइड हो गया। अब ये तो हो गया स्लाइड को इंसर्ट करना। डिलीट कैसे करें, रिमूव कैसे करें इस स्लाइड को, तो सिंपल, जैसे ये 2 नंबर का स्लाइड है जिस पे हमने लिखा था कुछ, इसको हमें हटाना है तो हम इस स्लाइड के थंबनेल को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर नहीं, यहाँ पर आ जाना है आपको और इस थंबनेल को आपको सिलेक्ट करना है। इस थंबनेल को सिलेक्ट करके आपको सिंपली ये कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करना है।
जैसे ही डिलीट बटन को प्रेस करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ। पिक्चर किस तरह से इंसर्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी स्लाइड के बारे में बता रहा हूँ तो थोड़ा पेशेंस रखिए। यहाँ पर जैसे मैं ये पिक्चर को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब इस पिक्चर को इंसर्ट कर दिया, यही सेम स्लाइड हमें चाहिए एक और, लेकिन बिल्कुल यही सेम, यही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा ही एक दूसरा स्लाइड चाहिए। मतलब ये कि इसको हमें कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। एक तो ये है कि इस स्लाइड को आप यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, फिर पेस्ट कीजिए, तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक शॉर्टकट और होता है, डुप्लीकेट भी इसका तैयार कर सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ आप डी को प्रेस कीजिएगा, इसको सेलेक्ट करके, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ डी, या फिर यहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर डिलीट स्लाइड के जस्ट ऊपर आपको डुप्लीकेट स्लाइड मिलेगा। और जब राइट क्लिक करते हैं तो स्लाइड से रिलेटेड कई सारे टूल्स या कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख जाएगा, उसका आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डुप्लीकेट स्लाइड पर अगर क्लिक करूँ तो देखिए इसका डुप्लीकेट स्लाइड नंबर 2 और स्लाइड नंबर 3 बिल्कुल सेम है। अब अगर मैं चाहता हूँ ना कि 2 को यहाँ पर 5 के बाद इंसर्ट करूँ, यानी कि इसको रिप्लेस करूँ, 2 नंबर पे कोई और स्लाइड आ जाए और 5 नंबर के बाद ये 2 नंबर वाला जो स्लाइड है वो चला जाए, तो सिंपली आपको क्या करना है, ये थंबनेल पे आना है, लाना है अपने कर्सर को और लेफ्ट क्लिक से इसको होल्ड करके ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करके छोड़ देना है। देखिए 2 नंबर पर जो था 3 नंबर वाला वो चला गया और ये 5 नंबर पे आ गया। इसी तरह से अगर 3 नंबर को 2 नंबर पे लेके जाना है तो इसको ऊपर की तरह ऐसे स्लाइड करके ऊपर ले जाइएगा और ऐसे ये क्लिक करके ऐसे छोड़ दीजिएगा माउस को। तो इस तरह से हम अपने स्लाइड को रिप्लेस भी कर सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम लेकर के जा सकते हैं। तो अभी आपने 3 चीज़ सीखा। पहला कि हम स्लाइड को कैसे ऐड करते हैं, स्लाइड को कैसे डिलीट करते हैं, और स्लाइड को कॉपी कट पेस्ट या डुप्लीकेट किस तरह से तैयार करते हैं, और स्लाइड को हम किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और स्लाइड पर ये सब जो दिख रहा है ये इसको हम लेआउट बोलते हैं। तो अगर आपको अलग अलग लेआउट को भी चेंज करना हो ना तो यहाँ पर लेआउट नाम का टूल्स दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं टाइटल ओनली लेआउट ले रहा हूँ तो ये चेंज होकर के टाइटल स्लाइड ही रह जाएगा। तो ये काम होता है लेआउट का। आप चाहे तो स्लाइड को, नया स्लाइड को ऐड किए बिना ही सेम स्लाइड पर आप उसके लेआउट को चेंज कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है ये सेक्शन। सेक्शन क्या होता है कि आप स्लाइड को अगर आप ग्रुपिंग करना चाहते हो टॉपिक के अकॉर्डिंग या वर्क के अकॉर्डिंग, जैसे सेल्स का सेक्शन बनाना है तो यहाँ पर 4-5 स्लाइड ऐसा होगा जो कि सेल्स के सेक्शन में होगा। फिर आपको अकाउंट का स्लाइड बनाना है, या फिर आपको डेटा एंट्री का स्लाइड बनाना है, या फिर आपको कई तरह का अदर स्लाइड किसी तरह का बनाना है, तो उसका आप एक ग्रुपिंग करोगे तो उस ग्रुप का जो नाम दोगे वही सेक्शन कहलाता है। तो आप यहाँ पर सेक्शन भी ऐड करके स्लाइड को बना सकते हो। तो इसको करना क्या है, आप सिंपली क्या कीजिए कि सबसे पहले आप सेक्शन ही बना लीजिए। तो यहाँ पर सेक्शन पे आप क्लिक कीजिए और ऐड सेक्शन का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो एक सेक्शन, डिफ़ॉल्ट सेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। इस डिफ़ॉल्ट सेक्शन का सेक्शन नेम में यहाँ पर आप अपना नेम, सेक्शन का जो भी नेम देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट क्लास और इंटर प्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ पर सेक्शन में एक तो डिफ़ॉल्ट सेक्शन आ गया और दूसरा जो सेक्शन बना है वो फर्स्ट क्लास का बना है। तो डिफ़ॉल्ट सेक्शन में एक ही सेक्शन है। अगर आप चाहो तो इस डिफ़ॉल्ट सेक्शन को आप चेंज कर, नाम को रीनेम कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर तो नहीं, सॉरी, यहाँ पर सेक्शन के ऊपर में राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर रीनेम सेक्शन आएगा, रिमूव सेक्शन आएगा, रिमूव ऑल स्लाइड सेक्शन आएगा। इस तरह से कई तरह का ऑप्शन आएगा, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर रीनेम करना हो तो यहाँ पर आप रीनेम पर क्लिक कीजिएगा तो ये डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। इसको आप लिख देना है मेन
या जो भी आप नाम देना चाहते हो ये नाम दे करके रीनेम पर क्लिक कीजिएगा, तो ये सिलेक्शन का नाम भी ऐड हो जाएगा। अब सेक्शन मेन में एक ही स्लाइड है और फर्स्ट क्लास में कई सारे स्लाइड हैं, तो इस सेक्शन में से स्लाइड को मूव करके हम इस सेक्शन में भी ले जा सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे स्लाइड नंबर 3 को मैं यहाँ से मूव करता हूँ और मेन स्लाइड में जा करके सबसे ऊपर मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो अब मेन सेक्शन में भी 2 सेक्शन हो गया, 2 स्लाइड हो गया, और फर्स्ट क्लास में 3 स्लाइड हो गया। तो इस तरह से स्लाइड को जब हम ग्रुपिंग करते हैं ना, उसी ग्रुपिंग का जो नाम रहता है उसी को हम सेक्शन बोलते हैं। तो सेक्शन के अकॉर्डिंग आप ग्रुपिंग कर सकते हो। तो यही कुछ काम था स्लाइड के बारे में, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब क्या करना होता है कि स्लाइड को, अब हम दूसरा बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन को हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ और प्रेजेंटेशन में कुछ और ऐड कर देता हूँ। यहाँ से मैं कुछ और ऑब्जेक्ट को ऐड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं सिंपली शेप ले लिया, यहाँ पर एक शेप लगा दिया, फिर यहाँ पर चल करके ये शेप लगा दिया, फिर यहाँ पर चल करके ये शेप, एक मिनट, इस शेप को मैं चेंज कर देता हूँ, ये शेप लगा दिया और 5वां में ये शेप हो गया। तो हमारे पास इतना सारा स्लाइड है। अब जो स्लाइड है उस स्लाइड को हमें प्रेजेंट करना है, ठीक है। अभी देखिए, या अगर देखा जाए तो अभी पावर पॉइंट में स्लाइड से काम स्टार्ट होता है और प्रेजेंटेशन वर्क कंप्लीट होने के बाद करते हैं। लेकिन मैं आपको कारण बताया कि इस दोनों के बारे में जानकारी होना चाहिए, और दोनों को हम इनिशियल पॉइंट पे ही रखे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे वर्क भी करते हैं जिसके पास प्रेजेंटेशन है और वो सिर्फ प्रेजेंट करने का काम करते हैं कंपनी में। लेकिन कुछ लोग का काम होता है कि वो प्रेजेंट नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन को तैयार कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम इस दोनों पॉइंट को इनिशियल पॉइंट मान करके आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो जब हम प्रेजेंटेशन को दिखाने का काम करते हैं ना, वो काम हम स्लाइड शो में जा करके करते हैं। ये स्लाइड शो नाम का टैब है, इस पे आपको आ जाना है। इस पे आपको आकर के यहाँ पर स्टार्ट स्लाइड शो का एक ऑप्शन आएगा। स्टार्टिंग में आप इस 3 टूल्स के बारे में जानिए। फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि आपको स्लाइड को, प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करना है तो आप फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करेंट स्लाइड 2 आ रहा है ऑप्शन आपके पास। फ्रॉम बिगिनिंग से अगर आप स्टार्ट करते हो, क्लिक करते हो या इसको चूज करते हो, तो स्लाइड नंबर 1 से आपका प्रेजेंटेशन शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर फ्रॉम करेंट स्लाइड क्या होता है कि अभी मैं यहाँ पर 4 नंबर का स्लाइड सेलेक्ट किया हुआ हूँ, तो अगर यहाँ से मैं क्लिक करके इसको स्टार्ट करता हूँ तो 4 नंबर प्रेजेंटेशन जो है, स्लाइड जो है, वहाँ से हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा। दोनों को करके देख लेते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर ये पहला, देखिए, हाँ ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग, ये देखिए स्लाइड नंबर 1 आया। अब एस्केप की, स्लाइड से अगर आपको बाहर निकलना हो तो माउस से एस्केप की, सॉरी, कीबोर्ड के एस्केप की को दबाइएगा, या फिर माउस से राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर एंड शो करके दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो आप इस स्लाइड को से बाहर निकल जाइएगा, ठीक है। तो फ्रॉम बिगिनिंग का काम तो कंप्लीट हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और अभी मैं स्लाइड नंबर 4 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर फ्रॉम बिगिनिंग करेंट स्लाइड पर क्लिक करता हूँ। देखिए 4 नंबर का जो स्लाइड था वहीं से हमारा प्रेजेंटेशन चालू हो गया। तो अब ये प्रेजेंटेशन तो हमारे सामने दिख रहा है। अब अगला प्रेजेंटेशन पर जाना है या पिछला प्रेजेंटेशन पर जाना है, तो आप इंटर की को भी दबा करके आगे बढ़ सकते हो और बैक की को दबा करके पीछे जा सकते हो, या फिर आप एरो बटन का भी यूज कर सकते हो। एरो बटन को यूज कीजिए, देखिए बारी बारी से आगे बढ़ते जाएगा। बैक एरो का दबाइएगा, सॉरी लेफ्ट एरो को, तो लेफ्ट एरो की मदद से आप पीछे जाइएगा। उसी तरह से इंटर की से आगे बढ़िएगा और बैक स्पेस से पीछे जाइएगा। और अगर माउस का यूज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर नेक्स्ट और प्रीवियस दिख रहा है, लास्ट व्यू दिख रहा है, इस तरह से ऑप्शंस आएगा, इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम माउस का ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है तो कीबोर्ड जो है ऑब्वियसली कंफर्टेबल होता है यूज करना। तो इंटर और बैक स्पेस ही बेसिकली आप याद रखिए कि इंटर की के मदद से हमें आगे बढ़ना है और स्लाइड के मदद से, बैक स्पेस की मदद से हमें पीछे जाना है। और जब स्लाइड शो को एंड करके हमें बाहर निकलना होता है तो सिंपली आप एस्केप की को दबा करके भी बाहर निकल सकते हैं।
या फिर आगे बढ़ते जाइएगा तो जब स्लाइड शो खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर लास्ट में आपको आएगा एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट। जैसे ही अब आप क्लिक करोगे कोई भी बटन तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाओगे, यानी कि आपका स्लाइड शो कंप्लीटली बंद हो चुका है। इस तरह से हम स्लाइड शो का यूज करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि स्लाइड शो को जो प्रेजेंटेशन हमारे पास है, जितने भी स्लाइड्स हमारे पास है, उसको हम प्रेजेंट किस तरह से करते हैं। दो हो गया ऑप्शन, फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करेंट। इसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट हो जाता है फ्रॉम बिगिनिंग का F5 फंक्शन की F5 को आप प्रेस करते हो तो फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करते हो तो वहाँ पर करंट स्लाइड से आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। शिफ्ट F5, तो देखिए करंट से जो है, जो सिलेक्टेड था हमारा स्लाइड, वहीं से स्टार्ट हुआ था। इतना काम हो गया। एक छोटा सा काम यहाँ पर कस्टम स्लाइड शो के बारे में भी जान लेते हैं, और ये जो आगे है वो इसको हम एडवांस लेवल में कंप्लीट करेंगे। बेसिक लेवल में हमें अभी याद रखिएगा कि ये 3 स्लाइड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, 3 टूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसमें? स्लाइड शो में। और स्लाइड शो का कब यूज करते हैं? जब हमारे पास प्रेजेंटेशन बना हुआ होता है, उस प्रेजेंटेशन को हम शो करने के लिए यूज करते हैं स्लाइड शो का। यहाँ पर दिया हुआ है कस्टम स्लाइड शो। एक चीज़ और मैं बता दूं कि प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का इतना ही काम नहीं होता है, पावर पॉइंट का और भी कई सारा काम होता है। जैसे अभी जो मैं आप लोगों का के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो का रिकॉर्डिंग भी देखिए मैं पावर पॉइंट से ही कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो वीडियो ये छोटा मोटा एनिमेशन भी तैयार कर सकता हूँ। एनिमेशन वीडियो जो होता है, क्लिप, वो भी मैं तैयार कर सकता हूँ। ग्राफिक्स डिजाइन कर सकता हूँ। बैनर पोस्टर के लिए भी हम छोटा सा लेवल का जो बैनर पोस्टर होता है उसका भी डिजाइन मैं तैयार करके प्रिंट आउट निकलवा सकता हूँ। तो ये सब काम, कई सारा काम होता है, लेकिन मेन जो प्रोफेशनली वर्क जो है, जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है पावर पॉइंट का, वो प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए ही किया जाता है। और इसमें अब तो एआई आ गया है, तो एआई को भी यूज करने के लिए हमें आना चाहिए। खैर वो हम एडवांस लेवल में जानेंगे, लेकिन अभी हमें स्टार्टिंग में जो बेसिक टूल्स है जिससे आपका बेस मजबूत हो जाए, उसका हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि स्लाइड को हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं, बनाते हैं, जिसमें क्या हो गया, स्लाइड को ऐड करना, स्लाइड को डिलीट करना, स्लाइड को रिमूव करना, डुप्लीकेट करना, और स्लाइड को सेक्शन वाइज हम किस तरह से स्टोर करते हैं, उसको सेक्शन वाइज हम किस तरह से कैटेगरी में रखते हैं, ये सब हो गया। और जो स्लाइड हमारे पास बना हुआ है उसको हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट में एक आ जाता है कस्टम स्लाइड शो। ये इसका यूज कब होता है कि जब आप प्रेजेंटेशन को दिखा रहे होते हैं किसी को, तो कुछ प्रेजेंटेशन को जो है ना वो चूज कर लिए कि हमें यही 4-5 प्रेजेंटेशन दिखाना है, बाकी के प्रेजेंटेशन को स्किप कर देना है। तो उसके लिए आप खुद से एक प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड शो को अलग अलग कुछ क्या बोलते हैं, ये स्लाइड का ग्रुप बना करके स्लाइड शो को तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 2 नंबर स्लाइड और 4 नंबर स्लाइड और 5 नंबर स्लाइड, यही 3 को दिखाने वाला हूँ, 2, 4, 5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्लाइड शो को कस्टमाइज कर लेंगे, खुद से तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करना है, और कस्टम शो पर फिर यहाँ पर इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आएगा, इस न्यू में क्लिक करते हैं। कस्टम, यहाँ पर सबसे ऊपर में पूछ रहा है कस्टम शो, इस शो का नाम दे दीजिए, स्लाइड शो नेम दिखा दिया हुआ है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर GR या ग्रुप 1, GR1 इसका नाम दे दिया। इसमें हमें कौन कौन से स्लाइड लेना है, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 4 और स्लाइड नंबर 5, ये तीनों को मैंने मार्क कर लिया। और यहाँ पर ऐड पर क्लिक करूँगा ना, तो ये देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 करके इस साइड आ गया है। अब ओके पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये GR1 नाम का जो स्लाइड शो है, उसमें ये 3 स्लाइड का ग्रुप तैयार हो गया। अब क्या करना है आपको, इसको सिंपली क्लोज कर देना है, या शो करके देखना है तो यहाँ पर शो पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह से दूसरा ग्रुप भी आपको तैयार कर लेना है। दूसरा ग्रुप में मैं 1, 2 और 5 को रखने वाला हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1, 2 और 5। ऐसा नहीं है कि जो स्लाइड को आपने किसी कस्टम स्लाइड शो में यूज कर लिया तो आप उसको कहीं और यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है।
आप वो कभी भी किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कस्टम स्लाइड शो में आया और एक स्लाइड शो अभी जो मैंने GR1 बनाया था वो दिख रहा है। फिर से कस्टम शो पे क्लिक करूंगा और न्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर एडिट करने, रिमूव, कॉपी सबका ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पर न्यू पर क्लिक करता हूँ। और न्यू पर क्लिक करने के बाद स्लाइड नंबर 1, 2 और 5 इस तीनों को सिलेक्ट करके मैंने ऐड किया और ओके पर क्लिक कर दिया। तो ये भी 2 ऐड हो गया। ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आपको 1 दिखाना है या 2 दिखाना है, जो भी प्रेजेंटेशन को दिखाना है, यहाँ से कस्टम स्लाइड शो में जाइए, GR1 पर क्लिक कर दीजिए। देखिए GR1 में जो आपका 3 स्लाइड है, यही 3 स्लाइड आपको दिख रहा है। 3 के बाद आपका इंड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको दूसरा दिखाना है तो कस्टम स्लाइड शो, इसका नाम ही, इसका मैंने नाम दूसरा दिया ही नहीं। अब अगर मैंने नाम नहीं दिया तो अब इस गलती को क्या हम सुधार सकते हैं? ऑब्वियसली हम सुधार सकते हैं। क्या करना है आपको? इस पे क्लिक करना है, सॉरी 1 मिनट, इस पे राइट क्लिक करना है और कस्टमाइज रिबन, नहीं, इस पे क्लिक करना है, कस्टम शो में जाना है और कस्टम शो 1 जो अभी जस्ट हमने तैयार किया था, इसका नाम देना मैं भूल गया था, तो इसको अभी हमें सुधार करना है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एडिट पे चले आएंगे। एडिट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो बिल्कुल पहले जैसा ही खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर स्लाइड शो में जा करके इसका नाम मैं GR2 दे देता हूँ, ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, क्लोज। तो अभी यहाँ पर हमारा 2 ग्रुप भी बन करके आ गया है। तो यहाँ से क्या हमने सीखा कि जब हमें प्रेजेंट करना होता है तो हम स्लाइड, जो जितने भी स्लाइड होता है, एक होता है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट किए और लास्ट तक चले गए एक्सप्लेन करते हुए। दूसरा होता है कि हम जिस स्लाइड को सिलेक्ट करके रखे हुए हैं उस वहाँ से हम फ्रॉम स्लाइड शो में, फ्रॉम करेंट स्लाइड शो की मदद से वहाँ से स्टार्ट करते हुए आगे निकल गए। तीसरा होता है कि कस्टम स्लाइड शो, जिसमें कि हम ग्रुप वाइज स्लाइड को स्टोर करके रखे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं। तो ये सब काम होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा ना हमारा, वो इस पे होगा कि जब हमने स्लाइड को तैयार करना होता है तो हमें किस तरह से कौन कौन से ऑब्जेक्ट को कैसे ऐड करना है, कैसे हमें ग्राफिक्स डिजाइन करना है, कैसे हमें फोटो को एडिट करना है। ध्यान रखिएगा इस बात को भी कि पावर पॉइंट से आप ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हो, फोटो एडिट कर सकते हो, बेसिक लेवल पे वीडियो एडिट भी कर सकते हो, एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। ये सब काम आप तैयारी को, सब टूल्स को, सब कुछ को यूज करके एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन को भी तैयार कर सकते हैं। आगे हम ये भी बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन को तैयार करते समय हमें कौन कौन से किस किस मेन पॉइंट पे हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि प्रोफेशनली उस चीज़ को, किसी भी प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनली हमें बनाना हो तो प्रोफेशनली बनाने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट को ध्यान देना है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।